हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 स्पॉइलेज एंड वेस्टेज ऑफ फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन का ई पार्ट करेंगे। ई पार्ट जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गिव एनी 3 रीज़न फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें स्पॉइलेज ऑफ फूड के 3 रीज़न पूछे हैं। मतलब हमें फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में बताना है कि वो कौन कौन सी 3 वजहें हो सकती हैं जिससे फूड जो है वो स्पॉइल या ख़राब होती है। तो इसका आंसर आएगा 3 रीज़न फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड आर। तो फर्स्ट रीज़न होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेकेंड रीज़न होगा एंजाइम्स और थर्ड रीज़न होगा इंसेक्ट बॉम्ब्स एंड रैट्स। इसका मतलब हुआ कि फूड जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से भी स्पॉइल होती है, एंजाइम्स की वजह से भी स्पॉइल होती है और इंसेक्ट बॉम्ब्स एंड रैट्स की वजह से भी स्पॉइल होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ इज़ फूड प्रिजर्वेशन यूजफुल टू अस। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें पूछा गया है कि फूड प्रिजर्वेशन जो है वो हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल है। तो इसका आंसर आएगा फूड प्रिजर्वेशन यूजफुल टू अस इन फॉलोइंग वेज। तो इसका फर्स्ट पॉइंट आएगा, इट हेल्प्स टू मेंटेन न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ ऑफ फूड। इसका मतलब हुआ कि फूड प्रिजर्वेशन जो है वो हेल्प करती है फूड की न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ को मेंटेन करने के लिए। मतलब अगर हम फूड को प्रिजर्व करके रखेंगे तो उसमें जितने भी न्यूट्रिशंस हैं वो सारे ही बने रहेंगे। इसी तरह से इसका सेकंड पॉइंट आएगा, इट इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ फूड। इसका मतलब हुआ कि फूड प्रिजर्वेशन से जो फूड की सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, इट मेक्स सीजनल फूड अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब हुआ कि फूड प्रिजर्वेशन से हमें जो सीजनल फूड हैं वो भी सारा साल मिलते रहते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, इट डिक्रीजेज द वेस्टेज ऑफ फूड। इसका मतलब हुआ कि फूड प्रिजर्वेशन से जो वेस्टेज ऑफ फूड है वो कम हो जाती है। और इसी तरह से लास्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स इन एडिंग वैरायटी टू द डाइट। इसका मतलब हुआ कि हमें फूड प्रिजर्वेशन से जो है वो वैरायटी ऑफ डाइट मिलती है। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स जो थे ये सारे ही फूड प्रिजर्वेशन के फ़ायदे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू चेक द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट ऑफ पैकेज्ड फूड आइटम बिफोर कंज्यूमिंग देम। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि जो पैक्ड फूड होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को हमें खाने से पहले क्यों चेक करना चाहिए। तो बच्चों इसका आंसर आएगा, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू check the manufacturing and the expiry date of packaged food item before consuming them, because if once the food reaches its expiry date then it is not safe to use and it may result the food poisoning। इसका मतलब हुआ कि जो पैकेज्ड फूड हैं उनकी एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट को चेक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर एक बार जो फूड आइटम है वो एक्सपायर हो जाए तो उसको जो यूज़ करना है वो सेफ़ नहीं होता है और उसकी वजह से हो सकता है कि आपको फूड पॉइजनिंग हो जाए और आप बीमार हो जाएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द फॉलोइंग मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फूड प्रिजर्वेशन के कुछ एक मेथड्स दिए हैं और हमें उनको एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट मेथड है डिहाइड्रेशन, सेकंड है कैनिंग एंड बोटलिंग एंड थर्ड है पॉस्चराइजेशन। तो इसके आंसर में सबसे पहले हम डिहाइड्रेशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो डिहाइड्रेशन क्या होता है, इन दिस प्रोसेस वाटर कंटेंट ऑफ द फूड स्टफ इज रिमूव्ड। तो डिहाइड्रेशन के प्रोसेस में क्या करते हैं, हम जो फूड के अंदर वाटर होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं और विच रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इससे क्या होता है, जो फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं
उनकी ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। मैनी वेजिटेबल लाइक ऑनियन एंड कॉलीफ्लावर्स आर ड्राई टू प्रिजर्व देम। और इस मेथड से क्या है, बड़े सारे वेजिटेबल जैसे ऑनियन हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, इसको ड्राई किया जाता है और ड्राई करने के बाद प्रिजर्व किया जाता है। तो बच्चों ये जो प्रोसेस था, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट है कैनिंग एंड बॉटलिंग। तो कैनिंग एंड बॉटलिंग में हम क्या करते हैं, कैनिंग इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड, मतलब कैनिंग जो है वो कुकिंग फूड से संबंध रखती है। इसमें हम क्या करते हैं, सीलिंग इट इन स्टेराइल कैन ओ जार। इसमें हम जो कुक्ड फूड है उसको कैन्स और जार में सील कर देते हैं और फिर उसके बाद बॉइलिंग द कंटेनर टू किल और बीकन एनी रिमेनिंग बैक्टीरिया। और उसके बाद क्या करते हैं, हम उस कंटेनर जिसमें फूड रखा है उसको बॉईल करते हैं ताकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो या तो मर जाएं या फिर वीक हो जाएं या कमज़ोर हो जाएं। तो ये जो मेथड है, इस मेथड को हम बोलते हैं कैनिंग एंड बॉटलिंग। इसी तरह से नेक्स्ट मेथड है पॉस्चराइजेशन। तो पॉस्चराइजेशन में हम क्या करते हैं, इट इज़ द प्रोसेस इन विच द फूड प्रोडक्ट इज़ सब्जेक्टेड टू प्रेशराइज्ड हीटिंग। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो फूड प्रोडक्ट है उसको हम हीट करते हैं फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़े से समय के लिए, एंड देन इमीडिएट कूलिंग टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और फिर क्या करते हैं, हीट करने के बाद हम उसको एकदम से ठंडा करते हैं ताकि उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो मर जाएं, सो दैट फूड डज नॉट गेट स्पॉइल ईजिली, ताकि जो फूड है वो जल्दी स्पॉइल ना हो सके, मतलब ख़राब ना हो सके। तो ये जो प्रोसेस था इसको हम बोलते हैं पॉस्चराइजेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। राकेश बाउट टू रो पपायाज, ही केप्ट वन पपाया इन द रेफ्रिजरेटर एंड अदर पपाया ऑन द किचन सेल्फ, विच विल रिपन फर्स्ट एंड वाई। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया है कि राकेश ने 2 पपाया लिए, फिर उसमें से एक पपाया को उसने रेफ्रिजरेटर में रख दिया और दूसरे को किचन सेल्फ पर रख दिया। तो यहाँ पर अब हमें ये पूछा गया है कि उन दोनों पपाया में से कौन सा जो पपाया है वो जल्दी खराब होगा और क्यों। तो इसका आंसर आएगा द पपाया विच इज़ केप्ट ऑन द किचन सेल्फ विल बी रिपन फर्स्ट। मतलब जो पपाया किचन सेल्फ पर रखा होगा वो जल्दी खराब होगा। दिस हैपन बिकॉज द एंजाइम आर मोर एक्टिव एट रूम टेम्परेचर रैदर देन द रेफ्रिजरेटर। ऐसा इसलिए होगा कि जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड प्रोडक्ट को स्पॉइल करने में, वो एंजाइम रूम टेम्परेचर पर ज़्यादा एक्टिव होते हैं रेफ्रिजरेटर की तुलना में। इसीलिए जो पपाया रूम टेम्परेचर पर किचन सेल्फ पर रखा था वो ही जल्दी खराब होगा।